ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्या है टॉपिक का नाम? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। सबसे पहले देखते हैं आखिर डिग्री होता क्या है। अंग्रेजी ग्रामर में डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव जिसको विशेषण, एडवर्ब जिसको क्रिया विशेषण के रूप में जानते हैं, जिनसे हम किसी गुण की तीव्रता या स्तर की तुलना कर सकते हैं, मतलब उसके लेवल के बारे में जानकारी जान सकते हैं। ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहलाता है। और अच्छे से जानते हैं आखिर डिग्री का मतलब क्या होता है। साधारण शब्द में देखा जाए तो डिग्री का मतलब होता है किसी चीज़ का स्तर हो सकता है, मात्रा हो सकता है या उसकी तीव्रता हो सकता है। ये क्या बताती है? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कार्य दूसरे की तुलना में कैसा है और कितनी है, ये बताता है, आपका डिग्री बताता है। और जानते हैं डिग्री के बारे में अच्छे से। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसके प्रकार ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम लोग सामान्य रूप से यूज़ करते हैं, साधारण डिग्री भी बोल सकते हैं। जब किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति के गुण के बारे में हमको तुलना करना है, तब हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। दूसरा आता है कंपैरेटिव डिग्री। नाम से ही स्पष्ट है, कंपैरेटिव मतलब होता है तुलना करना। तो तुलना हम लोग कैसे करेंगे? दो के बीच करेंगे, कोई दो चीज़ होगी तो उसके बीच करेंगे। जैसे दो व्यक्तियों के बीच तुलना कर सकते हैं, दो वस्तुओं के बीच तुलना कर सकते हैं। तो ये तुलना करने वाला जो काम है कौन सी डिग्री में की जाती है? कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। तीसरा जो होता है सुपरलेटिव डिग्री। इसमें बताया जाता है सर्वोत्तम क्या है, मतलब सभी में सबसे बेस्ट क्या है, ये चीज़ें बताई जाती हैं। इसका मतलब ये है जब 3 या उससे अधिक व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, तब तो हम अधिक बताएंगे। 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तब उसमें हम बता सकते हैं कि सबसे बेस्ट, सबसे सर्वोत्तम कौन सा है। तो ये जो डिग्री होता है सुपरलेटिव डिग्री में, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा डीपली जानते हैं पॉजिटिव डिग्री के बारे में। मैंने अभी कुछ समय पहले बताया एडजेक्टिव या एडवर्ब का सामान्य रूप होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव या एडवर्ब का सामान्य रूप होता है, जिसमें क्या चीज़ हमको पता चलता है? किसी की गुण के बारे में, है ना, उसकी सीधी सीधी हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। इसमें किसी गुण की सीधी सीधी जानकारी के बारे में हम लोग तुलना करते हैं। कौन सी डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में। उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे वह लंबा है, तो यहाँ केवल साधारण तौर पर हमने क्या किया? उसके बारे में जानकारी दी कि वो कैसा है, वो लंबा है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज़ टॉल। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ही इज़ टॉल। एक और उदाहरण, यह सड़क चौड़ी है, यहाँ बताई जा रही है, तो चौड़ा को इंग्लिश में बोला जाता है वाइड। दिस रोड इज़ वाइड। क्या होगा इसका? दिस रोड इज़ वाइड। तो ये हम नॉर्मल सा उसके बारे में जानकारी दी है। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कैसे किया जाता है देखिए, और इसका बनाने का तरीका भी बहुत आसान होता है। क्या करते हैं? एडजेक्टिव या एडवर्ब में ER लगा देते हैं या फिर मोर लगा देते हैं मैक्सिमम वर्ड में, तो उससे वो ऑटोमेटिक कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। अरे बड़ा लाजवाब है। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आगे ध्यान से देखिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, लेकिन उदाहरण पर ज़्यादा फोकस करें। देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। वह अपने भाई से लंबा है, तो भाई यहाँ 2 लोगों के बीच कंपेयर किया गया है कि वो जो है वो अपने भाई से लंबा है। तो अब इस चीज़ को इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? तो ही इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर। बोलेंगे ही इज़ टॉलर हिज ब्रदर। सिंपल सा। यह सड़क उस सड़क से चौड़ी है। 2 सड़क के बारे में तुलना की जा रही है कि यह सड़क उस सड़क से चौड़ी है। तो इंग्लिश में बोलेंगे दिस रोड इज़ वाइड। वाइडर बोल देंगे, दिस रोड इज़ वाइडर देन दैट वन। उस रोड से, उस रोड को बोलेंगे दैट रोड। एक और एग्जांपल देखते हैं। वह अपनी दोस्त से ज़्यादा बुद्धिमान है। बुद्धिमान को इंटेलिजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट बोलते हैं।
तो यहाँ इंग्लिश हो जाएगी ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर फ्रेंड। क्या हो जाएगा? ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर फ्रेंड। चलिए, लास्ट डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, इसमें क्या किया जाता है? जो एग्जेक्टिव है, जो एडवर्ब है, ये नाउन के बारे में कुछ बताने वाले शब्द हैं। एग्जेक्टिव एडवर्ब के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था, थोड़ा सा आपको पढ़ना है। तो कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है उसका मतलब? विशेषता बताना, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ विशेषता बताना। तो देखिए, सुपरलेटिव डिग्री में होता क्या है? एग्जेक्टिव या एडवर्ब में हम EST लगाते हैं या मोस्ट लगाकर इसको बनाते हैं। अब ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये यूज़ होता कहाँ है? इसका प्रयोग 3 या 3 से अधिक लोग, जैसे वस्तुओं में सबसे अधिक क्वालिटी वाला, गुण वाला कौन सा है? तो 3 या 3 से अधिक चीज़ें होती है, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं। स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सिंपल सा है। पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, वर्ब लगाना होता है, द लगाना होता है, सुपरलेटिव डिग्री लगाना होता है, उसके बाद आप जो बचा हुआ है उसको ऑब्जेक्ट को लगाना होता है। कुछ उदाहरण हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे। वह कक्षा में सबसे लंबा है। ये देखिए, यहाँ पूरे कक्षा में क्या 2 लोग हैं? नहीं, 2 से ज़्यादा लोग। तभी मैंने बोला 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए, तब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग कर सकते हैं। तो सेंटेंस है, वह कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। तो ही इज़ टॉलर बॉय, क्या बोलेंगे? ही इज़ द टॉलर बॉय बोल सकते हैं। ही इज़ द टॉलर बॉय इन द क्लास। अगला एग्जाम्पल है, यह शहर की सबसे चौड़ी सड़क है। यह शहर की सबसे चौड़ी सड़क है। तो इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, दिस इज़ द वाइडेस्ट रोड इन द सिटी। सिंपल सा है, बस हमको ध्यान रखना है 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए वस्तु, व्यक्ति या जिसकी हम तुलना कर रहे हैं। वह समूह की सबसे बुद्धिमान लड़की है, मतलब कोई ग्रुप है या क्लास है, उसमें सबसे बुद्धिमान के बारे में बात की जा रही है, तो उसे हमको इंग्लिश में बताना है, तो कैसे बता सकते हैं? तो सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द ग्रुप। वो ग्रुप में सबसे बुद्धिमान लड़की है। क्लियर है मेरी बात? आप देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कैसे बनती है? तो एक सिंपल सा है, सबसे पहला वाला जो दिख रहा है आपको, वो पॉजिटिव डिग्री रहेगा, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा वाला जो रहेगा सुपरलेटिव। यदि आपसे मैं प्रश्न पूछूं डिग्री, मैं आपसे प्रश्न पूछूं डिग्री कितने प्रकार के होते हैं, आप बता सकते हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। इसी चीज़ को हमने बचपन से पढ़ते आया हुआ होगा। कई बार आप लोगों को मैंने बताया था, पहला टॉल, और उसमें हम ER लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? टॉलर। और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा देंगे तो टॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। उसी प्रकार बिग, बिगर, बिगेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसा हम देखो, पहला वाला तो ब्यूटीफुल होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल, और सबसे सुंदर मोस्ट ब्यूटीफुल। 3 चीज़ें हैं। जैसे डिफ़िकल्ट है कोई चीज़, मतलब कठिन, और कठिन से ऊपर क्या हो सकता है? मोर डिफ़िकल्ट, और सबसे कठिन मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो ये हो जाएगा आपका, तीनों को हम कंपेयर करके चीज़ें हम जब जो सेंटेंस आता है तुलना करने की बारी आती है, तब हम वहाँ पर डिग्री का उपयोग करते हैं।